जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद का चुनाव कर लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिरकार प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इनके क्या कार्य और क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब वाला बटन आप सभी को दबा लेना है, घंटे के निशान को ऑन करके वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए, भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब बने प्रोटेम स्पीकर, जाने कितनी होती है इनकी पावर। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर ओडिशा के कटक के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। और किसने नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ के सांसद हैं? तो ओडिशा के कटक के सांसद हैं और भाजपा के ही सांसद हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यह 7वीं बार सांसद के पद पर बने हैं, मतलब 7वीं बार सांसद हैं। और इसी के साथ साथ लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर भी इनको नियुक्त कर दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया होती है कि जो ज़्यादा सीनियर होता है, किस मामले में, ज़्यादा अधिक से अधिक बार जो सांसद बने होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। खबर है, आप देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया है। और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। महताब कटक लोकसभा सीट के बीजेपी के सांसद हैं और प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर जो भी बनता है वह जितने भी सांसद होते हैं लोकसभा के, उन सभी को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के प्रो टेम्पोर से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है कुछ समय के लिए। जो भी प्रोटेम स्पीकर बनता है अमूमन 2 से 3 दिन या फिर कुछ ही दिनों के लिए बनता है, केवल और केवल सभी को शपथ दिलाने के लिए। अब सभी को शपथ तो राष्ट्रपति दिला नहीं सकते, क्योंकि 543 या फिर ज़्यादा सांसद होते हैं। ठीक है, जितने भी सांसद हैं सभी को दिलाने में अकेले राष्ट्रपति नहीं दिला सकते। इसीलिए प्रोटेम स्पीकर का पद बनाया गया है ताकि अन्य सांसदों को यह शपथ दिलाएं। और प्रोटेम स्पीकर के अलावा 2-3 लोगों की और नियुक्ति की जाती है शपथ दिलाने के लिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने तक के लिए होती है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाते हैं। इन्हीं की देखरेख में शपथ ग्रहण का काम पूरा होता है। इसी के साथ संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति सदन में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना जाता है। वरिष्ठतम किस आधार पर लिया जाता है? तो जो ज़्यादा सीनियर हों, जो ज़्यादा बार सांसद बन चुके हैं। तो 7 बार सांसद बने हैं भर्तृहरि महताब। ठीक है, अब देखिए इनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी या फिर गठबंधन की पहली प्राथमिकता प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने की होती है। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या फिर गठबंधन प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है। इसके बाद राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, नए सांसदों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए सरकार 2-3 नामों की सिफारिश करती है। करीब 2 दिनों तक सदस्यों को शपथ दिलाने का काम चलता है। और इसके बाद सदस्य अपने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो आपने जान लिया प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा वीडियो हमने बना रखा है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इनमें क्या अंतर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होती है उनकी क्या पावर होती है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक बार वीडियो को लाइक कर देना है।